नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितेश और स्वागत है आप सभी के अपने चैनल नितेश टेक्टिक्स में। सो दोस्तों, जे की ओर से कक्षा 8 से लेकर 12वीं तक के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आई है। तो वो क्या सूचना है, आइए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूं। और क्या मॉडल सेट पेपर कब जारी होगा, किस तरह से क्या होगा, आइए मैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझाता हूँ। इसमें पूरा बात लिखा हुआ है। सो दोस्तों, फर्स्ट में क्या है, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में हुई है बैठक में बनी सहमति। तो उसके बाद क्या है, 8वीं से 12वीं की एक परीक्षा पर मुहर जे को तैयारी का निर्देश, मतलब जो 8वीं से 12वीं तक के जो आप लोग का एक ही बार में एग्ज़ाम होने का, उसका जो फाइनल मुहर जो होता है वो लग चुका है। अब जे को तैयारी का निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग अब एक टर्म में लेने का तैयारी कर लीजिए। तो उसके बाद और क्या है, आइए हम लोग जानते हैं। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा समेत 8वीं 9वीं व 11वीं की एक परीक्षा पर बुधवार को मुहर लग गई है। जो आप लोग का 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एक बार में एग्ज़ाम होगा, उसका जो मुहर लग गई है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव रवि कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस बार पर अंतिम सहमति बनी। इस बार पूरा क्लियर हो गया कि अब आप लोग का एक ही बार एग्ज़ाम होगा, मुहर भी लग गया। शिक्षा सचिव ने मैट्रिक व इंटरमीडिएट के प्रैक्टिकल संबंधित विषयों की प्रायोगिक परीक्षा स्कूलों में आयोजित करने का निर्देश दिया है। जो आप लोग परीक्षा जो स्कूल में होगा, वहीं पर जो आप लोग का प्रैक्टिकल जो विषय होता है उसमें लेने का निर्देश दिया है। इसमें से स्कूल के शिक्षकों के अलावा संबंधित विषयों के दूसरे स्कूल के 2 शिक्षक भी शामिल होंगे। जो आप लोग का अपना स्कूल का है ना, वहीं पर एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोई दूसरे स्कूल के 2 शिक्षक वहाँ पर शामिल होंगे उस एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या है, शामिल होंगे, उनकी निगरानी में ही प्रैक्टिकल का काम संचालित होगा। उसके जब निगरानी वो जब देखेंगे, वहाँ पर आप लोग बीच में रहेंगे, तब आप लोग का प्रैक्टिकल होगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा ओमार सीट और उत्तर पुस्तिकाएँ दोनों में होगी। जो आप लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगी, वो ओमार में सीट में और उत्तर पुस्तिकाओं में दोनों में होगी। वो 8वीं और 9वीं और 11वीं की परीक्षा सिर्फ ओमार सीट में होगी। जो आप लोग 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्ज़ाम हो जाएगा, ओमार सीट में ही होगा। इन मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए जेक 5-5 सेट पेपर जारी करेगा। जो आप लोग का 5-5 सेट मॉडल सेट जारी करेगा, लेकिन अभी कब करेगा वो तो यहाँ नहीं दिया हुआ, लेकिन हमको लगता है एग्ज़ाम से करीब 1 महीना पहले आप लोग का कर देगा। जेक ओमार सीट पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा और उत्तर पुस्तिका पर सब्जेक्टिव परीक्षा लेने से अलग अलग मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। जो आप लोग का मैट्रिक और इंटर का जो ओमार सीट और जो उत्तर पुस्तिका में होगा, उसका जो दोनों 5-5 सेट आएगा आप लोग का प्रैक्टिकल का, अथी मतलब ऑब्जेक्टिव का भी और सब्जेक्टिव का भी। और वहीं 8वीं 9वीं और 11वीं की ओमार सीट पर होने वाली परीक्षा के लिए 3-3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी की जाएगी। जो आप लोग का 8वीं 9वीं और 11वीं का ओमार सीट पर जो एग्ज़ाम होगा, उसमें के लिए 3-3 मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया जाएगा। तो जब जारी होगा, मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। तो आगे क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। शिक्षा सचिव के रवि कुमार ने जेक को परीक्षा की तैयारी करने का निर्देश दिया है। बैठक में माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सुनील कुमार, झारखंड की शिक्षा परियोजना परिषद की राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी, जेक अध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार महतो, सचिव महादीप कुमार सिंह आदि मौजूद थे। इतने सब जितने भी हम नाम बोले वहाँ पर सब शामिल थे। रांची हिंदुस्तान ब्यूरो में क्या लिखा हुआ है, कांग्रेस की विधायक सह जेक की सदस्य दीपिका पांडे सिंह ने जेक की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म के लिए जा रहे 100 रुपयों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने मतलब जो दीपिका पांडे सिंह है, वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर दिया है कि मैं शुल्क लेने का रोक, मतलब जो आप लोग को 100 रुपया जो लग रहा है उसको रोक लगाने के लिए। तो किस चीज़ में ले रहा है, अगर आप लोगों को पता नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो डाल दूंगा, उसका भी एक वीडियो मैं अलग से बनाया हूँ। तो उसके बाद क्या है, दीपक पांडे सिंह ने पत्र के जरिए कहा है कि मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए पहले पंजीयन फॉर्म और उससे बाद में परीक्षा फॉर्म लेने स्कूल की शिक्षक रांची आते थे। वे फॉर्म लेकर स्कूल जाते और वहाँ छात्र
भरवाने के बाद उसे जमा करने भी आते थे। जो पहले क्या होता था तो ऑफलाइन होता था, स्कूल के शिक्षक जाते थे रांची, वहाँ से फॉर्म लेकर फिर वहाँ पर बच्चों को फॉर्म भरवा कर फिर वहाँ जाके जमा करते थे। वही बात यहाँ पर, उस समय फॉर्म छपवाने में भी खर्च होता था, लेकिन अब सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है, तो इसके बावजूद भी छात्रों को अतिरिक्त शुल्क लिया जाने छात्रों को अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो कहीं जाना नहीं पड़ता है, तो उसका जो खर्च होगा तो अब तो नहीं होगा, क्योंकि जाने में गाड़ी मतलब बहुत तरह के टेंशन हुआ करता था। तो अभी तो उस सब का टेंशन नहीं है, तो लेकिन अभी जो वो जो पैसा 100 रुपये ले रहा है, वो क्यों ले रहा है? तो ये अभिभावकों के साथ अन्याय हो रहा है, वो वही वही बात कहा है यहाँ पर। दीपक ने कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई कि में ऑनलाइन फॉर्म का कोई फ़ी नहीं लगता। जो आप लोग सीबीएसई और आईसीएसई है, उसमें जो कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं लगता। सरकारी स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को फॉर्म के नाम लिया जा रहा है, फ़ी का उचित नहीं है। ये उचित नहीं है कि आप लोग का लिया जा रहा है जब कहीं नहीं लिया जा रहा है। सेम 100 रुपये शुल्क पर लगाए गए रोक। दीपिका, हाँ सही बात है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं। उसके बाद क्या है, ऊपर में देख सकते हैं, फरवरी माह से शुरू हो सकेगी परीक्षाएं। मेट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं फरवरी के अंतिम सप्ताह या मार्च के पहले प्रथम सप्ताह शुरू हो। यहाँ पर कहा गया है कि जो आप लोग मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा होगा वो फरवरी के अंतिम सप्ताह से या फिर मार्च के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसका संचालन मार्च के अंतिम सप्ताह या अप्रैल के पहले सप्ताह तक होगा। शिक्षा सचिव ने जेक को एक बार में ही परीक्षा के संबंध में तैयार का निर्देश दिया है। वो जो एक ही बार एग्जाम लेने का तैयार करने निर्देश दिया है। अब जेक तय करेगा कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले ली जाए या फिर 8वीं और 9वीं 11वीं की ओमआर सीट पर पहले ली जाए। तो आप लोग जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की जो पहले एग्जाम होगा कि 8, 9 और 11 का जो पहले का, तो वो जेक निर्णय करेगा। शिक्षा मंत्री ने सचिव को लिखा था पत्र, बिना सिलेबस पूरा हुए और बिन तैयारी 2 टर्म की परीक्षा पर हिंदुस्तान ने सवाल उठाए थे। इससे दोगुनी खर्च भी बात सामने आई थी। इस पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने संज्ञान लेते हुए 2 टर्म की जगह पर एक बार ही मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा लेने का निर्देश दिया था। उन्होंने इसके लिए शिक्षा सचिव को पिछले सप्ताह ही पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने का कहा था। तो ये तो आप लोग को पता हो गया कि आप लोग अब एक ही बार एग्जाम होगा। तो आइए, और क्या है लिखा है, पहले हो सकेगी प्रायोगिक परीक्षा फरवरी 2023 में ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षा हो सकेगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा में आयोजन किया जाएगा। मैट्रिक व इंटर परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे उसमें ही 9वीं 11वीं की परीक्षाएं होगी। यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैट्रिक व इंटर परीक्षा के लिए जो परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा उसमें ही 9वीं और 11वीं की जो परीक्षा होगी, मतलब जहाँ पर मैट्रिक और इंटर का सेंटर पड़ेगा वहाँ पर 9वीं और 11वीं का भी पड़ेगा। परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था सुनिश्चित है। आप लोग जहाँ सेंटर पड़ेगा वहाँ सीसीटीवी कैमरा की आवश्यकता व्यवस्था एकदम सुनिश्चित है, वहाँ पर होना ही है। तो बाहरी शिक्षा से होगी निगरानी में होगी प्रायोगिक परीक्षा ओमआर सीट पर होगी, उत्तर पुस्तिका में दोनों पर होगी। सो गाइस, आज का अपडेट यही रहा, जो काफ़ी अच्छा था। आप लोग को सेंटर से लेकर मॉडल प्रश्न पत्र कितना जारी होगा, और आप लोग को फाइनली डिसीजन हो गया कि आप लोग का अब एक ही एग्जाम होगा, मुहर भी लग गया। तो गाइस, अगर अभी तक अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि इसमें हर क्लास के 8, 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों को अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराया जाता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।